बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कन्फर्मिटी। सोशल साइकोलॉजी में कन्फर्मिटी जो है वो एक बहुत कॉमन और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हम सब इसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़ेस करते हैं। और हमारे सामने बहुत सारे लोग ऐसा बिहेवियर जो कि कन्फर्मिटी बेस्ड है उसको हमारे सामने देखने में आता है। तो आज का हम आगाज़ करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने कभी ग्रुप के साथ सिर्फ इसलिए इत्तेफाक किया कि सब वैसा ही करें, कि जैसा आप दूसरों को देख रहे हैं और बिल्कुल वैसा करना शुरू हो गए, अगरचे आप उसको मेंटली जो है वो इख्तिलाफ करते हो? क्या वाकई ख़ुद फ़ैसला करते हैं या दूसरों से मुतासिर होकर हम चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं? आज हम एक अहम तस्वुर पर बात करेंगे और जिसको हम कहते हैं कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी बेसिकली इज़ द चेंज इन बिहेवियर, एटीट्यूड एंड बिलीफ ड्यू टू रियल इमेजिन्ड ग्रुप प्रेशर। जब हम किसी भी ग्रुप के दबाव के तहत कोई अपने रवैये को, अपने ख़यालात को और या अपने अकायद को उस ग्रुप के प्रेशर की वजह से मनोअन मान लेते हैं और उसके साथ मुताबिकत इख्तियार कर लेते हैं, तो ये कन्फर्मिटी कहलाती है। ये दबाव हकीकी भी हो सकता है और ख़याली भी हो सकता है। यानी आपका ख़याल भी हो सकता है कि अगर फ़र्ज़ करें आपने किसी चीज़ से एग्री ना किया तो फिर आपके साथ अच्छा नहीं होगा, या आपके साथ उस ग्रुप की तरफ से बुरा रवैया आ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है वाई डू पीपल कन्फर्म। मतलब लोग मुताबिकत इख्तियार क्यों करते हैं, क्या वजूहात हैं इसकी? सबसे पहली है अपने आप को एक्सेप्ट कराने के लिए। एक रिजेक्शन से डरते हैं लोग और एक्सेप्टेंस चाहते हैं कि कबूलियत हासिल कर सकें अपने माशरे की, अपने ग्रोह की, और अपने आप को दूसरों के मुताबिक दुरुस्त होने की ख्वाहिश में कि मैं भी वैसा ही दुरुस्त हूँ जैसा कि उसके ग्रुप में है, अगरचे सिचुएशंस कितनी ही अनसर्टन हो, गैर यकीनी हो। और तीसरा है टू मेंटेन ग्रुप हारमनी, कि ग्रुप में जिस ग्रुप में वो रहते हैं किसी किस्म का झगड़ा ना हो, किसी किस्म की लड़ाई ना हो, और उसमें हारमोनियस रिलेशनशिप रहे और सब एक बेहतरीन उसमें चलते रहें एक दूसरे के साथ। टाइप्स हैं इसमें, बेसिक है कंप्लाइंस, आइडेंटिफिकेशन और इंटरनलाइजेशन। अब ये क्या है? कंप्लाइंस क्या है? सबसे पहले कंप्लाइंस को हम उर्दू में कहेंगे ज़ाहिरी मुताबिकत। मतलब हम जैसे देखते हैं वक्ती और ज़ाहिरी तौर पर हम उसके मुताबिक इख्तियार अपने आप को उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। यानी हम दिल से नहीं, आप उसको किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करें, लेकिन जस्ट आप उसको ज़ाहिरी तौर पर कंप्लाइंस करें। उसके बाद है नंबर 2 है आइडेंटिफिकेशन। इसको हम कहेंगे शनाख्ती मुताबिकत, यानी एक ऐसी मुताबिकत जो कि आप एक शनाख्त बनना चाहते हैं, किसी जैसा बनने के लिए। आप किसी को ड्रेसअप होता देखते हैं, किसी को आप बोलता देखते हैं, किसी को आप बहुत सक्सेसफुल हुआ देखते हैं, तो आप चाहते हैं कि यू वांट टू बी लाइक दैट पर्सन, एंड बिल्कुल आप वही चीज़ें उनकी अपने ऊपर पुट ऑन कर लेते हैं। ये जो आइडेंटिफिकेशन है, दिस टाइप इज़ रियल। ये वक्ती नहीं है, ये रियल है, और ये इंसान के अंदर की आवाज़ है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को सेट करते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं। इंटरनलाइजेशन एक अंदरूनी, इंसान के अपने अंदर की अंदरूनी मुताबिकत है। ठीक है, ये वो मुताबिकत है और जो कि हम खुद अपने लिए एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप को जैसा देखते हैं या बनाना चाहते हैं। और इसको हम ले सकते हैं कि ये एक मुस्तकिल कबूलियत हो सकती है। ट्रू जो एक्सेप्टेंस है उनके मीनिंग में हम इसको ले सकते हैं, और ये परमानेंट होती है। इंसान किसी से मुतासिर होकर नहीं करता। ये हमारा अपना इनर सेल्फ होता है, जो हमारी अंदरूनी शख्सियत है, उसको टाइम टू टाइम जैसे हम अपने आप को नर्चर करते चले जाते हैं और हमारी शख्सियत बनती जाती है। अच्छा, उसके बाद है सोशल इन्फ्लुएंस।
ये दो तरह का है, एक नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस और दूसरा इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस। अच्छा, अब जो नॉर्मेटिव है, नॉर्मेटिव मीन्स ऐसा इन्फ्लुएंस कि लोग उसको आपको पसंद करें, पसंद किए जाने का आपको, आपकी जो फॉलोइंग है कि आपको ज़्यादा लोग फॉलो करें, आपको, आप उन तमाम नॉर्म्स को फॉलो करें, उन तमाम नॉर्मल वैल्यूज़ को फॉलो करें जिससे एवरी पर्सन माशरे में आपको एक जेंटल और एक अच्छी उसमें कंसीडर करने के बाद आपको, आपकी तरफ लोगों का की पसंदीदगी का जो लेवल है वो झुक जाए या लोगों का झुकाव आपकी तरफ से हो जाए। इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस, दिस इज़ बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन कि आप इतने इंफॉर्मेटिव हैं और आप को लोग आपकी इंफॉर्मेशन की बेस पर दुरुस्त समझें कि एक शख्स वेल इन्फॉर्म्ड है, अच्छा बेहतरीन नॉलेज रखने वाला है, तो डेफिनेटली इस एक शख्स जो है वो दूसरों के लिए सजेशन है। तो दुरुस्त समझे जाने के लिए, ठीक है, और दूसरा पसंद किए जाना की वजह से जो है वो सोशल इन्फ्लुएंस को आप अपने ऊपर पुट ऑन करते हैं। इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग कन्फर्मिटी, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी कन्फर्मिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले है लोकस ऑफ कंट्रोल। इसमें दो तरह का कंट्रोल है लोकस ऑफ कंट्रोल में, इंडिपेंडेंट है, लेस कन्फर्म है, ठीक है, और एक्सटर्नल में डिपेंडेंट है। यानी इंटरनल जो लोकस ऑफ कंट्रोल है, आप ख़ुद अपनी ज़ात का, अपने अंदरूनी ख़यालात को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। व्हेन यू आर इंडिपेंडेंट, आप ख़ुद पर इन्हिसार करते हैं, आपको किसी के साथ कोई इशू नहीं है, किसी के साथ से आपको कोई गर्ज़ मतलब नहीं है। इसमें कन्फर्मिटी बग़ैर सोचे समझे दूसरों की पैरवी करने का कोई अमल दखल नहीं होता। जबकि जो एक्सटर्नल है उसमें तब होता है जब आप दूसरों के डिपेंडेंट होते हैं, आप ग्रोह में होते हैं। यानी बेसिकली एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल जो है, व्हेन योर पर्सनैलिटी इज़ एक्सटर्नली एट द लोकस ऑफ कंट्रोल, देन यू आर एग्जैक्टली एक्चुअली इन द कंट्रोल ऑफ कन्फर्मिटी। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में आप जो कन्फर्मिटी है उससे बाहर आ जाते हैं, कन्फर्मिटी को आप प्रैक्टिस नहीं करते। सेकेंड वन, इंटेलिजेंस। अच्छा, अब हायर इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग और लेस कन्फर्मिटी। अब देखें, एक ऐसा शख्स जो इंटेलिजेंट है वो भेड़ चाल पे नहीं चलता, वो लोगों की सुनी सुनाई पे नहीं चलता, वो हायर इंटेलिजेंस है, उसके पास ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा एक्सपोजर है। वो शख्स क्रिटिकली थिंक करता है कि वाई डू ही और शी इज़ गोइंग टू फॉलो अ पर्सन और अ ग्रुप और अ स्कूल ऑफ थाट और एनी मूवमेंट, अगरचे वो उसका कोई उसको फ़ायदा नहीं है, वो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, उसकी लाइफ के लिए कहीं भी उसको फ़ायदा नहीं देने वाली। तो ऐसी शख्सियत जो कि ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड होगी, वहाँ पे कन्फर्मिटी या ये जो अंधाधुंध पैरवी है वो नहीं होगी। जेंडर, फीमेल्स में शो स्लाइटली मोर कन्फर्मिटी इन सम कॉन्टेक्स्ट, डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस, नॉट एब्सोल्यूट। यहाँ वो कहते हैं कि जेंडर वाइज है ना, फीमेल जो है ये ज़्यादा दूसरों के से मुताबिकत इख्तियार करने के लिए दूसरों की बातों को या कन्फर्मिटी को ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। होप इस टाइम तक आप कन्फर्मिटी को समझ चुके होंगे। अब जब मैं ये कहूँगी कि एक कन्फर्मिटी प्रैक्टिस करते हैं तो इट मीन्स आप लोगों के मुताबिक चलने की बग़ैर सोचे समझे कोशिश करते हैं, यानी उसमें आप अपनी समझ सूझबूझ कम इस्तेमाल करते हैं। और नंबर सेकेंड है डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, नॉट एब्सोल्यूट। मीन्स टू से जेंडर्स में कहीं पे मेल कहीं पे फीमेल, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के मुताबिक जो है वो मैटर करता है, लेकिन ये चीज़ दोनों में कन्फर्मिटी पाई जाती है। एज, अच्छा, यंगर इंडिविजुअल, छोटी एज के बच्चे हो गए, टीनेजर्स हो गए, यानी बिफोर एट द एज ऑफ 25, यानी मेच्योरिटी से पहले इनके अंदर जो कन्फर्मिटी का एलिमेंट ज़्यादा है। अडल्ट जो हैं चूँकि इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, दे डोंट लाइक टू practice or to follow others, so conformity level at the adult level at the age of your maturity goes down, कम हो जाता है। लोग फिर दूसरों को बग़ैर सोचे समझे फॉलो नहीं करते। सोशल स्टेटस, लो स्टेटस मोर कन्फर्मिटी, मतलब ऐसा शख्स जिसकी कल स्टेटस लो है वो ज़्यादा जो है वो
जो है वो सुनी सुनाई पे एतबार करता है या लोगों के पीछे चलता है। हाई स्टेटस, उनके अंदर जो है वो कन्फर्मिटी नहीं होती। अट्रैक्शन टू ग्रुप, अब स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, हायर कन्फर्मिटी, आप ऐसा ग्रो जिसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी वो आपकी ज़ाती पसंद नापसंद की वजह से है, तो वहाँ पे आपकी कन्फर्मिटी बहुत ज़्यादा होगी, आपकी अपनी मर्ज़ी ही नहीं होगी कोई। मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस, मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, कहा जाता है कि जो मेजॉरिटी है, अक्सरियत है, उन्हीं की ही अथॉरिटी होती है, उन्हीं का हुक्म चलता है। लार्जर एंड यूनानिमस ग्रुप्स इंक्रीज कन्फर्मिटी, यानी ऐसे ग्रुप जो बड़े हैं और यूनानिमस हैं, उन ग्रोहों में कन्फर्मिटी ज़्यादा होती है। कल्चरल डाइवर्सिटी, अब ऐसी कौम, ऐसा कल्चर, ऐसा मुल्क, ऐसे लोग जिनका कल्चर बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, कल्टिवेस्ट है, वहाँ पे कन्फर्मिटी, उन लोगों के जैसा बनना लोग पसंद करते हैं। इंडिविजुअल्स कल्चर्स, यानी ऐसा कल्चर जिसमें लोगों की तादाद कम है, वहाँ कन्फर्मिटी ना होने के बराबर होती है। एम्बिगिटी टू टास्क, यानी अगर कोई आपको टास्क मिला है, आपको कोई काम मिला है, कोई ड्यूटी मिली, अगर आप उस ड्यूटी को नहीं समझते तो उसमें ज़्यादा चांस है कि जो आपको जैसे गाइड करेगा आप उस शख्स को, उसकी बात को वैसे ही मान लेंगे, क्योंकि आपको ख़ुद तो किसी चीज़, उस टॉपिक के बारे में, उस आपके टास्क के बारे में क्लैरिटी नहीं है, इसलिए अब आपको जो कुछ भी बता रहा है आप उसको ही गनीमत जान के कन्फर्मिटी के तहत पीछे पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। टास्क क्लियर, जब आपको टास्क क्लियर होता है तब आप बिल्कुल भी कन्फर्मिटी आप प्रैक्टिस नहीं करते, आपको खुद पता होता है कि चीज़ों को कैसे करना है, आप दूसरों के पीछे नहीं चलते। जी, फेमस स्टडी नेक्स्ट है सोलोमैन ऐश एक्सपेरिमेंट। इस पर जो सोलोमैन है उन्होंने एक स्टडी की है, एक्सपेरिमेंट किया है। वो कहते हैं पार्टिसिपेंट्स गेव रॉन्ग आंसर्स टू मच द ग्रुप डेमोन्स्ट्रेट्स पावर ऑफ सोशल प्रेशर, यानी अगर लोग सोशल प्रेशर में हैं, एक ग्रुप में हैं और उस ग्रुप का सोशल प्रेशर है, तो लोग जो हैं पार्टिसिपेट गेव रॉन्ग आंसर्स टू मैच द ग्रुप, यानी कि वो ज़्यादातर अपने ग्रुप को मैच करने के लिए, अपने ग्रुप जैसा बनने के लिए जो है वो बहुत सारी गलत प्रैक्टिसेस और रॉन्ग आंसर्स को भी फॉलो करते रहते हैं और रॉन्ग ही देते रहते हैं, दुरुस्त आंसर तक नहीं करते, अगरचे उनको पता हो कि ये जो आंसर वो दे रहे हैं वो रॉन्ग है। नंबर 7 है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कि इसके फ़वाइद और नुकसान क्या हैं। एडवांटेज ये है कि जब आप कन्फर्मिटी प्रैक्टिस करते हैं तो इससे डिसिप्लिन रहता है, कहीं मैसअप नहीं होता, कहीं शोर नहीं मचता, ऑर्डर रहता है, नज़्म व ज़ब्त रहता है माशरे में, और कोऑपरेशन जो है वो बढ़ता है। कोऑपरेशन हम कहते हैं कि मुआशरा, सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन हाई लेवल पे पाया जाता है। डिसएडवांटेज यानी नुकसान, इसका फ़ायदा नुकसान ये है कि लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी, एक इंसान की जो एक इनफरादियत होती है, इनफरादियत का जो एक आपकी इनफरादी शनाख्त होती है, आपकी जो एक चीज़ों को सोचने समझने की तख्लीकी सलाहियत होती है, वो इसमें ख़त्म हो जाती है। और इसमें रॉन्ग डिसीजंस का भी रिस्क होता है कि आपके डिसीजंस रॉन्ग हो जाएंगे। और कंक्लूजन ये है कि आप कन्फर्मिटी इज़ नेसेसरी टू फॉर सोशल लाइफ, ज़रूरी है टू सम एक्सटेंट, बट ब्लाइंड फॉर कन्फर्मिटी इज़ डेंजरस। अ बैलेंस इंडिविजुअल फॉलोज सोसाइटी विद अवेयरनेस, आप कन्फर्मिटी प्रैक्टिस करें बट आप अपना अवेयरनेस लेवल को उसके अकॉर्डिंग करें, अपनी अवेयरनेस के साथ, और ब्लाइंडली मत चलें। होप सो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको लेक्चर को सुने और सर धुने। अल्लाह हाफिज़।